जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए और उन्होंने मानसरोवर वाली राधा रानी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स और मांगी हैं, और साथ ही ये कि ये कहाँ पर स्थित है, और तो उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको बता देती हूँ, ये मानसरोवर वाली जो राधा रानी है, जो मान करके बैठी हैं, ये माट मथुरा राय के आसपास पड़ता है। एग्जैक्ट ये माट में पड़ता है। तो आप जब जाएंगे तो आप मथुरा से होते हुए आप माट वाले रोड पर जाएंगे तो आप मानसरोवर वाली राधा रानी जी के दर्शन कर पाएंगे। अब यहाँ की जो पूर्ण कथा है वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर महारास जो है चल रहा था, और जब महारास हो रहा था तो उस महारास में भगवान शिव जी और पार्वती जी भी आना चाहते थे। तो उस महारास में जब उनको एंटर करना था, मतलब उसमें उन्हें अपनी उपस्थिति देनी थी, तो पार्वती जी की तो उपस्थिति हो गई थी, क्योंकि द्वार पे वहाँ पर विशाखा बैठी हुई थी, जो कि राधा रानी जी की एक विशिष्ट सखी हैं। 8 सखियों में से एक हैं विशाखा जी। तो विशाखा जी से प्रभु अनुरोध करते हैं कि मुझे भी इस महारास का आनंद लेना है, तो आप कोई तो युक्ति बताइए कि मैं भी प्रवेश पा पाऊँ। तो विशाखा जी कहती हैं कि देखिए, यहाँ पर पुरुष तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ, आप यमुना मैया से प्रार्थना करिए तो वही आपको कोई ना कोई समाधान देंगी। तो भगवान शिव जो हैं वो यमुना मैया की आराधना करते हैं, और इस बात से प्रसन्न होकर यमुना मैया अपना रूप जो है महादेव जी को, यानी गोपीश्वर महादेव जी को दे देती हैं, और अपना रूप देने के कारण वो गोपी भाव में आ जाते हैं, और उसके बाद वो उस महारास में प्रवेश पा लेते हैं। अब ये बात तो भगवान कृष्ण जानते थे कि ये स्वयं महादेव हैं, और प्रभु बंसी बजाते हैं, और महादेव जी जो गोपी बने हुए हैं और वो खूब नृत्य करते हैं मग्न होकर, और वो बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ महादेव जी को वेलकम करते हैं, यानी कि उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और कहते हैं आइए गोपी के इस शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, और उनको, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ जाइए कि उनको बहुत आदर सत्कार और सम्मान मिलता है। और ये बात राधा जी जब देखती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि ये स्वयं प्रभु महादेव हैं, उनको इस बात से बहुत खीज आ जाती है, और वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि हमारा अपराध किया है भगवान कृष्ण ने, और उन्होंने हमें इतना सम्मान नहीं दिया, मेरे रहते हुए इन्होंने किसी और गोपिका को इतना सम्मान कैसे दे दिया। इस बात से वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं, और इसी बीच वो नाराज़ होकर इस जगह यानी मानसरोवर पर रुष्ट होकर वो अपना, मतलब अश्रुओं से इस पूरे मानसरोवर को भर देती हैं। अब इस मानसरोवर की ये कथा ये भी है कि जब वो गुस्से में रोती हैं तो उनका क्रोध इतना अधिक होता है कि रोते रोते वो मानसरोवर में स्वयं भी धंसती जा रही हैं, एकदम दलदल जैसा होता जा रहा है, और राधा रानी स्वयं भी धंसती चली जा रही हैं। तभी ये बात जो है प्रभु कृष्ण को पता चलती है, और वो तुरंत जो है वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और राधा जी को मनाने की कोशिश करते हैं। जब राधा मैया नहीं मानती तो लास्ट में वो उनसे एक प्रिय चीज़ मांगने की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी प्रिय चीज़ मुझसे मांग लीजिए, और यहीं पे हमारे कृष्ण जी राधा रानी को अपनी बांसुरी जो है समर्पित कर देते हैं। जब वो अपनी बांसुरी समर्पित करते हैं तब तक राधा रानी जी गुस्से में उनका पूरा शरीर अपने ही आंसुओं से बने हुए सरोवर में जा चुका था, और सिर्फ उनका मुखार बिंद ही रह गया था। इसीलिए इस जगह पे राधा रानी जी के मुखार बिंद के दर्शन प्राप्त होते हैं, और जब आप मुखार बिंद राधा रानी जी का देखेंगे इस मंदिर में, तो वो आज भी
गुस्से में ही यहाँ पर बैठी हुई हैं प्रभु से मान करके। तो ये है यहाँ की कथा। और आज भी इसके पीछे और भी एक दो कथाएं हैं जो ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी से रिलेटेड हैं। तो ये जो है प्यारी सी छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप जाना चाहते हैं, और जाना क्या चाहते हैं, मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पर जाइए। बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत बहुत सुंदर यहाँ के दर्शन हैं। तो अवश्य सभी भक्त जो है ज़रूर यहाँ पर पहुँचे। राधे राधे।